Hello everybody. Today we will discuss about implementation of stack using list in Python. This this topic is covered in class 12 Python, and the name of chapter is data structure. So first of all we will understand what is stack. As you can see, stack is a linear sequence structure in which insertion and deletion can take place only at one end, that is stack stop. Because of this stack is called LIFO. LIFO means last in first out data structure. Some examples are like a pile of books, when we keep so many books over another. A stack of coins, when we keep a lot of coins one over another, where you can remove only the top book or the coin placed at the top. This type of structure or this type of arrangement is known as stack. Another explanation: a stack is a container of objects that are inserted and removed according to last in first out concept. Last in first out, this is the main property of stack, LIFO. Another one is Q, where the arrangement is known as FIFO. FIFO means first in first out, but this is a stack, and in stack always it is last in first out. Now think of a scenario where at a dinner party, where there is a stack of plates. The plates are always added or removed from top of the pile. Here in this diagram you can easily see lot of plates are there. अगर किसी को कोई प्लेट निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट प्लेट को निकालेगा, उसके बाद दूसरी प्लेट को निकालेगा, तीसरी प्लेट को निकालेगा, चौथी प्लेट को निकालेगा. यानी ऊपर से हम इस प्लेट को इस ऑर्डर में निकालना स्टार्ट करेंगे. लेकिन अगर आप सोचिए तो जब इस अरेंजमेंट में हमने प्लेटें रखी होंगी तो हमने किस ऑर्डर में रखी होगी. सबसे पहले हमने ये प्लेट रखी होगी, दिस वन. नाउ सेकंड प्लेट, देन थर्ड प्लेट, देन फोर्थ प्लेट, लाइकवाइज. यानी जब हम प्लेट को हमने अरेंज किया होगा तो हमने इस ऑर्डर में किया होगा, बट जब हम प्लेट्स को पुल आउट करेंगे देन इस ऑर्डर में करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये प्लेट हमने सबसे लास्ट में रखी होगी. क्लियर? Now in computer science this concept is used for evaluating expressions and scheduling in computer science this concept is used for evaluating expression and scheduling algorithms and routines that we will discuss on our later on slides. Now here you can see working of stack. ये एक एलिमेंट हमारा लिस्ट के अंदर पहले से पड़ा हुआ है 1. अब हम जैसे ही पुश ऑपरेशन मीन्स टू इंसर्ट एलिमेंट, तो जैसे ही अब हम किसी एलिमेंट को पुश करेंगे तो वो इस 1 के ऊपर चला जाएगा. फिर अगले स्टेप में हमने 3 को पुश किया तो वो 2 के ऊपर चला गया. लाइकवाइज 4, 5, 6. अब ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला हमारे सारे ऑपरेशन क्या हैं, ये हमारे पुश ऑपरेशंस हैं. ठीक है. नाउ ये जो नीचे वाले हमारे जितने भी हैं ये सब क्या हैं, हमारे पॉप हैं. तो हम जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो अब सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा पुश हुआ था, 6. तो जब भी हम एलिमेंट को पॉप करेंगे या हम एलिमेंट को रिलीज़ करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिलीज़ होगा, जो सबसे लास्ट में इन हुआ था. सबसे लास्ट में कौन सा आया था, 6. तो सबसे पहले 6 पॉप होगा. पॉप मतलब टू पुल आउट. उसके बाद देन 5, देन 4, देन 3, देन 2. तो हमने जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट को पुश किया था उस ऑर्डर में एलिमेंट पॉप नहीं होंगे, उसके रिवर्स ऑर्डर में होंगे. नाउ इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है. Now here in this video you can see सबसे पहले 11 स्टैक में चला गया, उसके बाद 23 गया,
नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर टॉप होता है। टॉप एक वेरिएबल हम लोग बना के रखते हैं जो कि लास्ट एलिमेंट की पोजीशन बताता रहता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले 11, 23, -8, 16, 27, 14 एंड देन 20। अब इसके बाद अब हमने डिलीट करने का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमारा वो एलिमेंट गया जो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ था, देन 27, नाउ 16, और टॉप की पोजीशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट किसी भी स्टैक में पुश करते हैं और किस तरीके से पॉप आउट करते हैं। अब वापस हम लोग अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं। अब स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन क्या है, देखिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट इन पाइथन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना सबसे आसान होता है। C++, जावा, हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सब में हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग, बट इन पाइथन सबसे ज़्यादा इजी होता है। अब जब हम पाइथन में स्टैक को लिस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे क्रिएटिंग ए लिस्ट। सबसे पहले हम लोग एक स्टैक क्रिएट करेंगे, पुश एडिंग एलिमेंट टू द स्टैक, स्टैक में एलिमेंट को ऐड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है कहीं, फिर उसके बाद हम लोग पॉप या एलिमेंट को डिलीट करेंगे और लास्ट में हम लोग इसको डिस्प्ले करके देखेंगे। अब हम एक्चुअली में अपने स्टैक को अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये आप देख रहे हैं, ये पाइथन का आईडीएल है जिसमें कि हमने ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को आप लोग पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। इस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करी हुई है, अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमने एक छोटा सा मेन्यू बनाया हुआ है। इस मेन्यू में हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो अब हमारे सामने बार बार यही 3 ऑप्शन आते रहेंगे और हम इन तीनों में से जो भी ऑप्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3, अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो वो पॉप करेगा, अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो वो पुश करेगा, अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा। तो अब आप देख रहे हैं, एक बार मैं इस प्रोग्राम को एक बार आपको चला के दिखा दूं। पहले देखिए ये इस तरीके का डिस्प्ले इसका आएगा। एक बार आप इसका एग्जीक्यूशन देख लीजिए, फिर हम कोडिंग को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंटर योर चॉइस, सपोज वी वांट टू पुश एलिमेंट, नाउ वी विल सेलेक्ट 1, एंटर एलिमेंट, सपोज वी हैव एंटर्ड 11, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस, अगेन आवर मेन्यू विल कम। एक एलिमेंट को और पुश कर देते हैं, 22 हमने दे दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस। अब हम अपने स्टैक को एक बार डिस्प्ले करके देखेंगे कि, क्योंकि डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, जब हमारी लिस्ट क्रिएट होगी तो ऊपर 22 होना चाहिए और सेकंड नंबर पे 11 होना चाहिए। तो अब हम इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। 3, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो स्टैक क्रिएट हुआ है, जो हमने पहले एलिमेंट डाला था वो नीचे चला गया है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो हमारा ऊपर है। अभी हम इस लिस्ट को, इस प्रोग्राम को अभी और कंटिन्यू करते हैं। यस, एक एलिमेंट और पुश कर देते हैं, सपोज 33 हमने पुश कर दिया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको डिस्प्ले करके भी देख लेते हैं। 3 देखिए 2 के ऊपर आ गया। तो हमने अभी 2 काम कर लिए, पुश कर लिया और डिस्प्ले कर लिया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको पॉप करके देखेंगे। तो जब भी हम पॉप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टैक द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड पुश्ड विल बी पॉप्ड आउट फर्स्ट। तो जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट जो हमारा पुश हुआ है वो हमारा सबसे पहले पॉप आउट होगा। सबसे लास्ट एलिमेंट हमने 33 डाला था, तो जैसे ही हमने एंटर योर चॉइस 2 करके जब हम एंटर करेंगे तो लुक द एलिमेंट डिलीटेड इज़ 33। ऑलराइट, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपनी लिस्ट को एक बार दोबारा से जब डिस्प्ले करके देखेंगे तो अब 33 को क्योंकि हमने पॉप आउट कर दिया है, तो अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमारी लिस्ट में से हमारा 33 एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट था वो बाहर चला गया है। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको।
फिर से एक एलिमेंट को पॉप कर लेते हैं, अब के बाद 22 बाहर निकलेगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। एक बार लिस्ट को डिस्प्ले करके देख लेते हैं, अब हमारा खाली 1 बचा है, कंटिन्यू कर लेते हैं। एक एलिमेंट को और हम लोग अब पॉप कर लेते हैं, 11 हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अब हमारी लिस्ट एम्प्टी हो गई है, इसको एक बार फिर से डिस्प्ले करके देख लेते हैं। देखिए अब इसने यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। अब ये हमारा प्रोग्राम से बाहर आ गया। अब इसकी कोडिंग को एक बार डिटेल में आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम जैसे ही यूज़र यहाँ 1 2 3 में से कोई भी चॉइस देगा, तो अगर उसने पुश का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, एक एलिमेंट हमसे एंटर करवा रहा है और वो एलिमेंट किसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है? ए के पास। और उस ए को हमने लिस्ट की अपेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस एस में अपेंड कर दिया है ए। तो अभी हमने सबसे पहले 11 एंटर किया था सपोज़, तो 11 इस लिस्ट में चला गया, ठीक है। फिर अब अगर आपने, तो ये यहाँ पर चला गया, इफ़ एल्स की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर से कंट्रोल वाइल के पास आ जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम इस वाइल के अंदर कंट्रोल हो रहा है। देखिए ये वाइल, ये पूरा वाइल के अंदर चल रहा है सारा प्रोग्राम हमारा। तो अब अगेन यहाँ पर आ जाएगा, अगर हमको कंटिन्यू करना है फिर हम येस करेंगे। अगर हम येस करेंगे तो ये वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगेन ये तीनों मेन्यू हमारे सामने आ जाएंगे। अब इस बार मान लीजिए हमने चॉइस नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया, तो इस बार वो कंट्रोल हमारा इसके पास ना जा करके इस लाइन के पास जाएगा और इस लाइन में सबसे पहले क्या चेक करेगा? इफ़ स्टैक इज़ इक्वल टू एम्प्टी, तो क्या प्रिंट कर देगा? स्टैक इज़ एम्प्टी। अदरवाइज़ क्या करेगा? डिलीटेड एलिमेंट इज़ पॉप। ये पॉप एक फंक्शन है लिस्ट के अंदर, लिस्ट के साथ ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं। पॉप क्या करता है? जो भी लास्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को पॉप आउट कर देता है, ठीक है। तो ये उस एलिमेंट को पॉप आउट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा दूसरा ऑपरेशन चल रहा है। फिर अब अगर आपने चॉइस नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया था, तो आपकी चॉइस कहाँ जाएगी? चॉइस नंबर 3 के पास। 3 के पास जाएगी तो 3 के पास में हमको क्या करना है? 3 में हमको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम सिंपली एक फॉर का लूप चला देंगे। डिस्प्ले कराने का मतलब क्या है? कि लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले डिलीट भी होता है, लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे, तभी हमारा स्टैक की तरह अरेंजमेंट हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फॉर का लूप अगर आप देखिए तो हमने रिवर्स ऑर्डर में चलाया है, रेंज फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। ये स्टार्ट होता है, ये स्टॉप होता है और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो अब देखिए हमारी लेंथ इसकी, अगर 2 एलिमेंट हैं तो लेंथ हमारी 2 निकल के आएगी और इस ऑर्डर में ये लास्ट से एक एक स्टेप पीछे चलता रहेगा और लास्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट करेगा? 0, क्योंकि जब जो हमारी स्टॉप की कंडीशन होती है उससे एक एलिमेंट आगे तक वो प्रिंट करता है और एक एक करके ये आई की वैल्यू आती रहेगी और इसको ये प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है कि हम किस तरीके से पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे उसको चलाते हैं। नाउ बैक टू आवर स्लाइड। अब हमने प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन तो स्टैक का देख लिया इन पाइथन यूजिंग लिस्ट। अब एक्चुअल रियल वर्ल्ड में, कंप्यूटर के रियल वर्ल्ड में स्टैक के क्या क्या एप्लीकेशन है। रिवर्सिंग अ वर्ड और लाइन, दिस कैन बी accomplished by pushing each character on the stack as it is read while the line is finished. Characters are popped off the stack and they will come off in reverse order. यानी अगर हम किसी लाइन को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? स्टैक के एक एक एलिमेंट को निकालते रहेंगे, ठीक है, स्टैक की फॉर्म में। और क्योंकि हमको मालूम है कि जो सबसे लास्ट में लिखा गया होगा वो सबसे पहले स्टैक में बाहर आता है, तो हम स्टैक के ऑर्डर में उसको
पॉप आउट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। कंपाइलर्स, अगला एप्लीकेशन है कंपाइलर्स यूज स्टैक्स टू स्टोर द प्रीवियस स्टेट ऑफ प्रोग्राम व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड ड्यूरिंग रिकर्सन। रिकर्सन फंक्शन का एक फीचर है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही लगातार कॉल करता रहता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ अपने आप को लगातार कॉल करती है तो उसमें भी हम लोग स्टैक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिकर्सन बट इट इन्वॉल्व चूजिंग ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ यूज्ड इन पजल सॉल्विंग लाइक सुडोकू। तो सुडोकू एक गेम होता है जिसके लिए जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग में भी हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। अनडू मैकेनिज्म इन टेक्स्ट एडिटर्स बाय कीपिंग ऑल द टेक्स्ट चेंजेस इन अ स्टैक। आपने एमएस वर्ड में कंट्रोल जेड जरूर चलाया होगा। एमएस वर्ड में जब कंट्रोल जेड चलाते हैं तो क्या होता है, जो भी हमने लास्ट चेंज किया था या जो भी हमने लास्ट कैरेक्टर टाइप किया था या जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसको वो बैक कर देता है। तो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, जो भी हमारे जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं उन एक्शंस का एक स्टैक बना के चलता है और उन स्टैक्स को और स्टैक बनाने की वजह से क्या होता है, कंट्रोल जेड को ये पता रहता है कि सबसे लास्ट में कौन सा स्टेप परफॉर्म किया गया था, तो ऑटोमेटिकली उसको वो रिवर्स कर देता है। आई थिंक इससे आप लोगों को स्टैक का कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी और रियल लाइफ किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।